हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेट पेपर 2 जिनका एसएसटी है उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जो है टाइम बहुत कम रह गया है, तो आप लोगों को जो है कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और इसके लिए जो है आप कहाँ से क्वेश्चन लेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के दो फायदे हैं। पहला तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि सीटेट में सीबीएसई किस टाइप के जो है क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछती है। दूसरी बात, आप लोगों को जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर रिपीट भी होगा तो वो जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम जो है आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ कि एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन है उसको बेहतर तरीके से करना, मतलब समझते हुए क्वेश्चन को करना है, ताकि आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे तब वो आपका गलत ना हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस तरह से इस बार क्वेश्चन दिया एज इट इज वही उठाकर वैसे दे, उसी क्वेश्चन को जो है दूसरी लैंग्वेज में मतलब थोड़ा सा घुमा के जो है आप लोगों से पूछ सकता है। तो अगर आप लोग जो है समझते हुए करेंगे तो वो जो है आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो आप लोग जो है अब तो इतने टाइम में, मतलब कि लास्ट के 15-20 दिन में तो आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाएंगे। तो एक एडवाइस मैं करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को, क्योंकि सीटेट का जो पेपर है ना उसमें एनसीईआरटी की बुक मेन है, लेकिन लास्ट के 20 डेज में एनसीईआरटी आप कहाँ से कवर करें? तो आप लोग जो है अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप लोग कवर कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आप कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाएंगे, जिनको लगता है कि अब उनके पास कम टाइम है, तो मैंने जो है मतलब कि कुछ एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है करवा रखे हैं, मतलब कुछ बुक्स कंप्लीट कर रखी है, जिसमें आप लोगों को 6-7 क्लास, जो 6 और 7 क्लास की ज्योग्राफी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और 8th क्लास की ज्योग्राफी जो है मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में क्लास 6 की जो है कंप्लीट हो चुकी है, और 7th क्लास की जो है हिस्ट्री जो है अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो है मैं इतना बताती हूँ कि 8th क्लास की ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोगों को जो है ये 3-2-5 बुक, मतलब ये 5 बुक तो एटलीस्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 9 बुक में से आप लोगों के कम से कम 5 बुक तो कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो 4 बुक्स जो रहेंगे उसको जो है प्रीवियस ईयर से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी मैंने जो चैप्टर करवाए हैं पूरा एकदम टू दी पॉइंट्स में बेसिक से जो है करवाया है, उसके नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, पूरा हाईलाइटेड नोट्स होता है। तो अगर आप लोगों को करना है तो आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो जो है आपको टाइम पर मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें मैं जो है आप लोगों को करवा रही थी 20 अगस्त के क्वेश्चन पेपर, और इसमें जो है ये लास्ट है। आज जो है 20 अगस्त का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जो 20 अगस्त ऑफलाइन पेपर हुआ था 2023 में, तो वो आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पेपर जो है स्टार्ट करेंगे जो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और हम लोगों ने कर लिया था 75 क्वेश्चन तक, अब आज जो है हम स्टार्ट करेंगे 76, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन, वेट 76 क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? सार्वजनिक सेवाओं में कहने का मतलब होता है जो पब्लिक सर्विसेज है। तो इनमें से कौन सी सेवाएं हैं? जो ये ऑप्शन दिया है इसमें से हमें चयन करना है, हमें विकल्प का, सही विकल्प का चयन करना है, वो जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, मतलब जो पब्लिक सेवाएं हैं, ठीक है। पुलिस, आप लोगों को पता है पुलिस जो है वो पुलिस सर्विसेज जो होती है वो सभी के लिए काम करती हैं, तो ये पब्लिक के लिए काम कर रही है पुलिस जो है, तो ये तो एक तरह से सार्वजनिक सेवा। न्यायिक सेवाएं, सभी को जो है न्याय पाने का अधिकार है, तो ये भी पब्लिक के लिए हुआ, तो ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। शैक्षिक सेवाएं, जो एजुकेशन है, हर एक मतलब किसी भी देश का नागरिक हो उसको जो है शिक्षा पर जो है उसका पूरा अधिकार है, और सभी, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग, आधार कुछ भी हो, किसी उसकी भेदभाव नहीं देखा जाता है, उसको जो है शिक्षा का पाने का जो है अधिकार है। तो ये तीनों बातें तो सही है। निर्माण सेवाएं, अब यहाँ पर निर्माण सेवाएं जो होता है, कंस्ट्रक्शन जो सर्विसेज होता है, ये एक पब्लिक सर्विस नहीं होता है, ठीक है। तो ABC जो है आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ पे ABC ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आज जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोगों को पता चलेगा इसमें जो है 8th क्लास की हिस्ट्री और 7 दोनों की जो है शामिल है। तो देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। देखिए, 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ था, क्योंकि
एल्बर्ट बिल पहली बात तो याद रखिएगा कब लागू किया गया था, 1883 में। ठीक है, कई बार जो है इस तरीके से भी ऑप्शन में दे सकता है कि एल्बर्ट बिल 1883 में लागू किया गया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, जो एल्बर्ट बिल लागू किया गया था ना, इसका सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो भारतीयों ने नहीं, अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, और कारण क्या था कि भारतीय भी जो है ना, अब जो यूरोपीय व्यक्ति थे, मतलब ब्रिटिश के लोग थे, उन पर जो है मुकदमा चला सकते थे, इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है विरोध किया था। दूसरी बात, अंग्रेज और भारतीय दोनों ही जो है ना, दोनों न्यायाधीशों के बीच में, जो मतलब दोनों के जो न्यायाधीश हैं उनके बीच में जो है समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। ये जो बात है अंग्रेजों को जो है अच्छी नहीं लगी कि भारतीय भी जो है, भारतीय जो न्यायाधीश है और मतलब वो भी अंग्रेजों के न्यायाधीश के बराबर हो गए, तो ये चीज़ जो है उनके लिए मतलब अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने इस बिल का जो है विरोध किया था। देखिए, तो ऑप्शन देखते हैं, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल पर, सबसे पहली बात तो भारतीयों ने इसका विरोध नहीं किया था, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था, सही बात है, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर जो है क्या कर सकते थे, मुकदमा चला सकते थे, बिल्कुल सही बात। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच क्या स्थापित करने का प्रयास किया, समानता। ठीक है, ये भी बात सही है। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बी और सी सही है, देखते हैं ऑप्शन में, सी तो सही है, ले बी और सी, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, डी तो आपका गलत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कथन ये क्या बोल रहा है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले में ज़्यादा बराबर है। देखिए, कानून की नज़र में हमारा जो संविधान बनाया गया है वो कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, मतलब जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, सबको जो है समानता का अधिकार देता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों से ज़्यादा बराबर है। मतलब कि अभी भी कहीं ना कहीं जो है, कहीं जो थोड़े से मतलब कमज़ोर लोग होते हैं उनको दबा दिया जाता है, थोड़े से जो अमीर लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं उनको जो है उनसे ज़्यादा जो है अधिकार मिला होता है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि पूरा जो है मतलब जो संविधान में तय किया गया है, जो आदर्श तय किए गए हैं, वो जो है अभी तक जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाए। भारतीय संविधान में तय किए गए जो आदर्श को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए, तो ये भी बात एकदम सही है कि जो भी आदर्श दिए गए हैं भारतीय संविधान में अभी तक उसको साकार नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं जो है अभी भी जो है लोगों को कानून के समक्ष सभी समान तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ भेदभाव हो ही जाता है। तो ये दोनों ही बात सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे कथन और कारण, देखिए दोनों बात सही है, लेकिन आर जो बताया गया, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि इसी से संबंधित है ये। ठीक है, भारतीय संविधान में जो तय किए गए आदर्श है उसको हम अभी तक साकार नहीं कर पाए, तो इसी से रिलेटेड है। इसका मतलब कि ए और आर सही है और आर जो है एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो देखते हैं, देखिए गलत वाला जहाँ जहाँ पर गलत है, सही व्याख्या नहीं कर रहा, जो गलत है वो तो काट कर दीजिए, मतलब एक ऑप्शन बच गया हमारा, क्या, ए, मतलब 1। ठीक है, नेक्स्ट 79 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिया गया है। ठीक है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो तुर्की के सुल्तान खलीफा पर जो है बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ये बहुत बिल्कुल सही बात है। 1920 में जो है अंग्रेजों ने तुर्की के जो सुल्तान थे खलीफा, उन पे जो है एक संधि थोप दी थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर जो है खलीफा का नियंत्रण नहीं, जो लोग क्या चाहते थे कि खलीफा का नियंत्रण हो। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन बी जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन सही है, ए सही है, ये दोनों गलत तो नहीं है, बी तो हमारा गलत है। ठीक है, ए और बी दोनों सही नहीं, ए सही बी गलत, हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। हाँ, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। बात सही है, जब भारत में जब नील का व्यापार बढ़ता जा रहा था तो जो व्यावसायिक प्रतिनिधि मतलब जो कंपनी के कर्मचारी थे ना, वो भी नील के उत्पादन में क्या करने लगे, निवेश करने लगे। मतलब इन्वेस्टर जो है, अब वो वहाँ जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी जो है इसके अंदर जो है क्या करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे। तो ये बात तो सही है। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर, मतलब कि नील का जो व्यापार था इसमें इतना अधिक लाभ होने लगा कि दूसरे बाहर के लोग जो है आकर जो है इसमें बागान के क्या बन गए, मालिक। तो वही बात बोल रहा है कि बहुत से लोग जो है स्कॉटलैंड इंग्लैंड से भारत आए और वो क्या बन गए, बागान के मालिक। तो दोनों बात सही है। और क्योंकि कथन जो है आपका कारण जो बता रहा है वो कथन से रिलेटेड ही है, तो इसका मतलब ए का जो है आज सही व्याख्या है कि कर्मचारी, जो कंपनी के कर्मचारी नील के उत्पादन में निवेश करने लगे, इसीलिए जो है इसी चीज़ से आकर्षित होकर बाहर के लोग
लोग आए और वो भी जो है यहाँ के बागान के जो है क्या बन गए, मालिक। तो ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गलत वाले हो वो तो हमारा गलत ही होगा। अब यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है फोर्थ, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जहाँ पे गलत, क्योंकि दोनों चीज़ सही है तो जो गलत वाला ऑप्शन है वो तो पहले कट कर दीजिए। अब ये दोनों सही बता रहे हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं बता रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट कर दे सकते हैं आप, ठीक है। कहीं पर कंफ्यूजन भी हो ना तो आप थोड़ा सा एक दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेंगे ना तो आप थोड़ा सा सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो पहले ऑप्शन देखिए और एलिमिनेट करना सीखिए उसे। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? ये चैप्टर मैंने करवाया है और 6th क्लास का चैप्टर है। अगर आपने हिस्ट्री 6th क्लास की होगी ना तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। तो भाई सही बात है, बुद्ध जो है ये कहते हैं कि जितने भी हमारे जो कष्ट है ना वो हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, ठीक है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं तथा इच्छाओं की वजह से, बिल्कुल सही बात है। उनके उपदेश में यही कि लालसा और तृष्णा ही आपके दुखों का क्या है, कारण है, ठीक है। ये भी बात सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को जो है मानना और पालन करना आवश्यक है। तो आप लोगों को बता दूं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन्होंने कहा था कि आप दिए गए उपदेशों को इसलिए नहीं मानिए कि इसको ये जो है आपको शिक्षा दी जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है इसलिए आप मत मानिए, बल्कि सुनिए और उसे अपने विवेक से मापिए, ठीक है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, फिर उस पर जो है विचार विमर्श करके फिर उसे मानिए। तो ये कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अनुयायियों को जो दिए गए उपदेश है उसको मानिए और उसका पालन कीजिए। तो ये बात तो आपकी गलत हो गई। तो ए और बी जो है आपका सही है। तो ए और बी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन, राइट। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है क्लियर मतलब कुछ सही होगा। अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लगता है कि मैं सही से समझा के आप लोगों को कर ले रही हूँ, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपना CTET पेपर 2 में SST में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही बोलती हूँ कहीं से भी पढ़िए, आप खुद से भी पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करेंगे ना बस समझते हुए कीजिएगा, जिससे कि अगर आप क्वेश्चन को घुमा के करें पूछें तो आप जो है उसे अच्छे से कर लें। मैं बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन को समझते हुए कीजिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊं ताकि आप लोग जो है उसी टाइम जो है वो क्वेश्चन याद हो जाए। तो इतने बार रिपीट करती हूँ तो याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों से भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय बाजार थे उसमें भारतीय कपड़ों की जो है क्या हुई, मांग बढ़ी। इससे जो है भारत के जो बुनकर थे उनमें क्या परिवर्तन आए वो हम जो है देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। तो ये बात आप लोगों को बता दूं एकदम सही है कि जब भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ी ना यूरोपीय बाजारों में तो भारत के लोगों ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कताई, धुलाई, बुनाई इन सब काम को जो है अपना लिया। उनको लगा कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई, ये बात गलत है। डिज़ाइनों में बहुलता तथा शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई, तो ये भी बात गलत है। एजेंटों ने पहले से ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली अपनाई, मतलब कि जिनसे भी काम करवाना है उनसे एजेंटों ने क्या किया, पहले ही उनसे पेशगी ले लिया, ठीक है, और उनको फिर कितना भी काम करने के लिए कहते थे। तो ये बात भी सही है। यहाँ पर ए और डी सही है। तो देखिए ए और डी कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। तो आपका जो है क्या होगा, करेक्ट पहला, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो, लगता है चीज़ें समझ में आ रही है, क्लास आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मतलब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए मैं ये आप लोगों को ना, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब कि कुछ भी मतलब क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मतलब समझ में आ रहा है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आपके बताने के बाद ही मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं। आपका कॉमेंट ही मेरे लिए जो है मोटिवेशन होगा, मेरे लिए जो है एक चीज़ ये आप और मुझे और आपको कनेक्ट करेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। 83 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले ने 1873 में एक किताब लिखी थी, ठीक है। क्या किताब में, उस किताब किस पर समर्पित थी इसकी बात की गई है 83 में जो किताब लिखी थी, ठीक है। तो भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को लेकर उसने किताब लिखी थी। भक्ति गायकों को तो लेकर लिखा नहीं था, उपनिवेशवाद विरोधियों को लेकर नहीं। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा पर, बिल्कुल दास प्रथा के विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर जो है ये किताब लिखी थी। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 84 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या है, एक मिनट, हाँ वेट। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक
19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता तथा न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये बात सही है कि 19वीं सदी के दूसरे मतलब कि 19वीं सदी के बीच तक आते आते जो है गैर ब्राह्मण जाति के जो भीतर से भी लोग जो है क्या किए, जाति भेदभाव के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने लगे थे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करने की शुरुआत की थी। और इसमें जो है मध्य भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो इंसान थे, सतनामी आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो थे घासीदास, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच काम किया, उनको संगठित किया और उनके सामाजिक स्थिति को सुधार के लिए जो है आंदोलन किया। तो याद रखिएगा, घासीदास ने जो है सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी और ये कौन थे, ये चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच जो है इन्होंने काम किया और उन्हीं लोगों का एक गुट बनाया और उनकी स्थिति के सुधार के लिए जो है ये क्या किए, आंदोलन किए। तो इस पर भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही मतलब कि ए और बी दोनों ही सही है और ए का जो सही क्या है, ये जो है सही व्याख्याकरण मतलब सही उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जो गलत है उसको तो देखना ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मैं ऑप्शन पे मैं चली गई। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये बात जो है मुमताज़ अली ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। देखिए, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, तो इसका कारण क्या था? वे इन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक थे, नहीं। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों के नज़र में मतलब लोगों के नज़र में आ पाए, ऐसा नहीं है। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे, नहीं। देखिए, वे लोग जो है लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके काम के बारे में जो जानकारी जो है नहीं मिलती है, नहीं पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी के किसके लिए लिखा गया था? तो ये जो है आप लोगों को बता दूं, मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा था रज़िया सुल्तान के लिए, जो कि अपने 4 भाइयों में सबसे ज़्यादा अच्छी दावेदार थी। लेकिन उसकी कमी क्या थी उसके अंदर की? वो जो है एक स्त्री थी, पुरुष नहीं थी, इसीलिए जो है उसमें बोला गया उसके लिए। उन्होंने मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा कि उसका ब्यौरा जो है चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता क्योंकि वो स्त्री है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों के बावजूद भी आखिर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मतलब कि बन तो गई रज़िया सुल्तान तो बनी, लेकिन उसके बाद जो है उसे बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं जो है उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये जो है इसका कारण क्या था? क्योंकि वो एक महिला थी। किसके बारे में ये लिखा गया? तो रज़िया सुल्तान के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा है। ठीक है, 88 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कई बार आया, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 12वीं शताब्दी के प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। देखिए, मेहराबों का जो निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया, बिल्कुल सही बात है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, तो जो मेहराब था उसका जो मध्य भाग था वो क्या आधारशिला कहलाता था? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ए सही है, तो आपका ऑप्शन जो है 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से पुरास्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप लोगों को मैंने ये करवाया है। आप लोगों का जो ये चैप्टर है जो मतलब जो 6th क्लास की हिस्ट्री है उसी से, 6th क्लास की हिस्ट्री का जो 2nd चैप्टर है उसी से है। और आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हुस्गी में जो है चूना पत्थर के मिले औजार मिले, और इन सब के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। वो चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है क्लास 6 की हिस्ट्री, क्लास 6 मतलब आप लोगों की जो है ना NCERT हिस्ट्री क्लास 6, 7th, 8th के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पे जाइए और सबसे स्क्रॉल करते करते सबसे नीचे जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे तो आप लोगों को जो है हिस्ट्री वाला खोलिएगा, उस पर पूरा चैप्टर वाइज पूरे नोट्स पड़े हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं SST में अच्छा स्कोर करना तो एटलीस्ट जो आप लोगों को ईजिली नोट्स मिल रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, और एक बार समझ लेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो जो है 20-25 मिनट की है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके नोट्स भी मैंने भेज रखा है टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? देखते हैं।
आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं जो है राजा को देनी होती थी। देखो सही नहीं है, तो ये तो बात सही है, जो आखेटक और संग्राहक थे उन्हें भी जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी वो जो है उनको राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, बिल्कुल बात सही है। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, नहीं आधा भाग नहीं, इससे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आधा भाग नहीं देना होता था। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है गलत है कि आधा हिस्सा नहीं देना होता था, आधा हिस्सा निर्धारित नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों की जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था 2023 में ऑफलाइन, वो पूरा मैंने जो है SST करवा दिया है, और पूरा जो है आप लोग देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे इसके क्वेश्चन थे। अब जो है हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करेंगे, अब 13 जनवरी का मैं पेपर आप लोगों को जो है जो ऑनलाइन हुआ था वो मैं करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ऐसे ही SST की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जो है दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, बस उसको अच्छे तरीके से समझते हुए अगर करेंगे ना, तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उस टाइप से क्वेश्चन आएगा, उस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप जो है उसको जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बस अपनी कोशिश यही रखिएगा कि जहाँ से भी पढ़ें क्वेश्चन को समझते हुए करें। ऑल द बेस्ट।